जो स्टार्ट करने वाला हूं उसके अंदर आज जो चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, जिसके क्वेश्चंस बहुत इजी और बहुत ट्रिकी जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि मुझे तो लगते हैं इजी बट आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिकी लगते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बच्चों, वहां पे दिख रहा है डिटरमाइन द एपी हुज फिफ्थ टर्म इज 9 एंड द डिफरेंस between the 8th term from the 13th term is 20 whose fifth term। तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि भाई फिफ्थ टर्म जो है 9 है, यानी हम लिख सकते हैं a plus 4d equals to 9 बच्चों। ओके नाउ और क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द 8th term from the 13th term is 20। 13th टर्म में से 8th टर्म को माइनस किया तो वी हैव 20 हियर। नाउ a13 minus a8 is 20, we can say it a plus 12d minus a plus 7d इक्वल्स टू 20। बच्चों जब भी आपके पास माइनस का साइन हो यहाँ पे ब्रैकेट जरूर यूज करना। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं, तो इस गलती को बहुत ध्यान में रखकर काम करना है आप लोगों को। ओके प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? चलिए a प्लस, इसको सॉल्व करा तो a प्लस 12d माइनस a माइनस 7d वी हैव 20। अब a से a कैंसिल हो गया और 12d माइनस 7d विल बी योर 5d एंड दिस इज योर 20, d विल बी 4। नाउ d is 4, now put this value in this a plus 4d equals to 9, a plus 4 into 4 that is 9, so a minus 4 or 4 16 that will be minus 7, तो a will be minus 7 and we have to find the ap। तो ap find out करना है प्यारे बच्चों। तो a हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर minus 7, अब a2 हो जाएगा हमारे पास minus 7 माइनस का ही जो 4, a2 हो जाएगा हमारे पास a plus d that is minus 7 plus 4 that is minus 3, a3 हो जाएगा हमारे पास a plus 2d that is minus 7 plus 2 into 4 that is 1। okay? आप इस तरीके से अपनी पूरी सीरीज बना सकते हो, minus 7 minus 3 1 and it goes on। so this is your question। okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। okay, the second question is the 26th, the 11th term, the last term that is an, last term is an। now of the ap are 0 3 and minus 1 by 5 रेस्पेक्टली। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो गिवन है उस पे काम करो। तो a26 इज इक्वल टू a प्लस 25d विच इज इक्वल टू 0, a11 विच इज a प्लस 10d इक्वल्स टू 3। नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, एलिमिनेट करेंगे चीजों को। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये यहाँ से कट गया। तो 25 माइनस 10 विल बी माइनस का 25 माइनस 10 विल बी 15d एंड 0 माइनस 3 विल बी माइनस का 3। सो d विल बी minus 3 upon 15 which is minus 1 by 5। so easy, d is minus 1 by 5। next part you have to find out the कि what are the number of terms। तो number of terms find out करने के लिए we have an equals to a plus, now an is equal to a plus n minus 1d, here an is minus 1 by 5, a is, we have to find first a also na, now d is minus 1 by 5, so again we have to find a also, so a plus 25d equals to 0, so a plus 25 minus 1 by 5 equals to 0, 5 1s are 5, 5 5s are, a minus 5 equals to 0, a will be 5, so a is 5। now you have to find out the an। so an will be, an is equal to a plus n minus 1 d, here an is given as minus 1 by 5, minus 1 by 5, a is 5 and we have to find out d, we have minus 1 by 5 equals to minus 1 by 5, so this 5 goes to here, so n minus 1 will be minus 1 by 5 minus 5। इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी minus 1 by 5 माइनस का ही 5 अपॉन 1, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 25, सो वी हैव हियर माइनस 26 अपॉन 5 विच इज n माइनस 1 एंड हियर माइनस 1 by 5 इज कंटिन्यूस, तो दिस माइनस 1 by 5 गोज टू द अदर साइड, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1 माइनस का ही 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 26 आपके पास। थोड़ा सा न्यूमेरिकली महंगा क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आ रही थी आप लोगों के लिए, बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने करा। एक बार समझ में आ गया सभी को तो प्लीज कमेंट करो कि भाई समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। तो गिवन है a5 plus a7 is 52, 10th term is 46, a10 is 46, you have to find the AP। तो you have to find the AP, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत जल्दी तरीके से हो जाएगा आप लोगों से। क्लियर? चलो देखते हैं। A5 plus A7, A10 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, A plus 9D equals to 46, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं A plus 4D, यहाँ बना सकते हैं A plus 6D equals to 52, A plus A 2A, 4D plus 6D will be 10D,
विच इज इक्वल टू 52। 2 अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस 5d equals to 26. a plus 5d equals to 26. This is your second equation. By 1 and 2, a plus 9d equals to 46. a plus 5d equals to 26. Again we use elimination method. So यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 9d minus 5d will be 4d. 46 minus 26 will be 20. So d will be 20 upon 4. The answer will be d is 5. Now d you have to find a. So a plus 9d equals to 46. D you have 5. A plus 9 into 5 equals to 46. So A will be 46 minus 45. So answer is A1. Okay. Now you have to comment the answer ki what is the AP of this question number 3rd. I have given you the A and I have given you the D. You have to comment the AP. Okay प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Okay, this is your the next question. Question number 4. 4 क्या कह रहा है? Find the value of middle term of the AP. You have to find the middle term. जब भी बच्चों middle term find out करने के लिए करना पड़ेगा तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि इस AP के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं. तो इस AP के अंदर जो टोटल टर्म्स है, पहला काम आपको वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर ये हो गया an, ये हो गया a और ये हो गया a2. तो हमारे पास a की वैल्यू हो गई -6, d की वैल्यू हो जाएगी -2, माइनस का 6, -2 plus 6 will be 4 and an will be 58. Now formula will be an is equal to a plus n minus 1 d. An is 58. A will be -6 plus n minus 1. D is 4. 58 -6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 4 इधर आके डिवाइड में 4 हो जाएगा और n minus 1. 58 plus 6 will be 6 और 8 14. 64 upon 4. n minus 1. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 and 24. 4 6 जा. So n minus 1 will be 16 and n will be 17. ओके तो इस एपी में हमारे पास टोटल 17 टर्म है. तो इस 17 टर्म का हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है. तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का मतलब हो गया कि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आएगा 8.5. तो 9th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म. ओके तो 9th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म. तो a9 इज a plus 8d. वी हैव a as -6 plus 8, d as 4, -6, 8 4 जा 32, 32 minus 6 will be 26. So our middle term of this AP is A9 which is equal to 26. Okay, समझ में आया प्यारे बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट. नाउ ये क्वेश्चन नंबर 5th है आप लोगों का जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत आसान भी है. दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के आप लोगों के लिए. दोनों तरीकों को फटाफट देखते हैं. पहले मैं आप लोगों को मुश्किल तरीका करवा रहा हूं फिर आसान तरीका करवाऊंगा. तो आसान तरीका जरूर देखना है. ओके तो मुश्किल तरीका पहले करते हैं. मुश्किल तरीके में क्या है बेटा, सबसे पहले वी हैव टू गेट कि a इज इक्वल टू -2, d इज -4 माइनस का 2, -4 प्लस 2 माइनस का 2, d is -2. Now we have to get an. तो an will be what? a plus n minus 1 d. a plus n minus 1 d. हमें n तो पता करना पड़ेगा तभी तो हम पीछे से आ पाएंगे. तो an की वैल्यू दे रखी है -100, a की वैल्यू आई -2, n हमको नहीं पता, d की वैल्यू आई -2. तो यहाँ पे -100, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ n -1. -100 प्लस 2 विल बी माइनस का 98 अपॉन -2 एंड n -1. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 9 जा. तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 49 और यहाँ आ जाएगा n -1. तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 50. क्लियर. अब इसका फॉर्मूला होता है जब भी हमें पीछे से कोई भी टर्म फाइंड आउट करना होता है तो वी हैव टू जस्ट जो भी नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसमें +1 कर दो. ओके तो नंबर फ्रॉम लास्ट, तो क्या करना है आपको, जो n गिवन है और जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है वो डिजायर्ड नंबर उसमें से माइनस करो, प्लस कर दो 1. तो दैट विल बी फ्रॉम द लास्ट नंबर. तो अभी हमें कौन सा नंबर निकालना है, पीछे से 12वां टर्म निकालना है. तो पीछे से 12वां टर्म निकालना है तो हमारे पास जो टोटल n है वो 50 है. हमारा डिजायर्ड नंबर पीछे से कौन सा है 12, तो हम 12 माइनस कर देंगे इसमें और +1 कर देंगे. तो 50 माइनस 11 कर देते हैं तो दैट इज 39. तो 39th टर्म विल बी माई 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट. गेटिंग माई पॉइंट. तो 39th टर्म विल बी लास्ट, जो लास्ट से 12वां टर्म हो जाएगा. तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर a39 की वैल्यू पता करनी है तो वो हो जाएगा a plus 38d. तो a की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों यहाँ पर -2 प्लस 38 और d की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, d की वैल्यू है माइनस का 2. तो -2 और माइनस का 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 7 -76. -2 माइनस 76 विल बी माइनस का 78. तो a39 विल बी माइनस का 78. गेटिंग माय पॉइंट. बहुत आसान था. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जिसके अंदर आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है. ठीक है. अब दूसरा तरीका क्या होता है इसी क्वेश्चन के अंदर जो इजी कहते हैं वो हमें अच्छा लगता है. क्या करेंगे हम लोग, ये जो पूरी की पूरी एपी है इसी को फ्लिप कर दो. एपी को क्या कर दो, फ्लिप कर दो. अगर मैंने एपी को फ्लिप कर दिया तो मेरा जो 12वां टर्म लास्ट पीछे से जो 12वां टर्म होगा वही तो मेरा नंबर है, वही तो मेरा आंसर है. तो मैं वही निकाल लूंगा इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा, है कि नहीं. तो अभी हमारे पास डी क्या है -2 इधर से, तो बेटा इधर से डी क्या हो जाएगा +2. तो AP -100
यहाँ पे +2 करेंगे तो माइनस का 98, माइनस का 96 और ऐसे ऐसे जाते जाते हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, -2 पे। अब मुझे इस एपी में ए की वैल्यू क्या मिल रही है प्यारे बच्चों, -100, डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +2, क्योंकि अपोजिट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो रहा था तो इधर की साइड से क्या हो जाएगा, वही चीज प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? चलो ए की वैल्यू -100, डी की वैल्यू 2। अब क्या निकालना है, पीछे से बार-बार टर्म, तो भाई a12 निकाल दो, तो a + 11d, तो a की वैल्यू -100 और 11, d की वैल्यू 2, तो भाई -100 + 22, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 2 गया 7, -78। जरा देखना ऊपर और नीचे दोनों में आंसर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। हमने जस्ट फ्लिप करा और दोनों आंसर सेम है। आप बताओ आप पेपर में कौन सा तरीका यूज करने वाले हो, आसान वाला या टफ वाला? ठीक है, मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है कि आप आसान तरीका यूज करोगे या टफ वाला तरीका यूज करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, फाइंड करने वाले हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना हो तो हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों कि हमें जो लास्ट टर्म है उसको 0 मान लेना है, क्योंकि 0 के जस्ट वाला नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट करते हो। तो लास्ट नंबर को आप क्या मान के चलोगे, 0। तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, सो a will be 20 and d will be 19 1/4 minus 20, 20/1, 4 9 36, 76 + 1 77/4 minus 20/1, और 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया यहाँ पर, यहाँ 77 - 80, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों -3/4। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3/4। a हमारे पास है, d हमारे पास है। अब हमारे को a n की वैल्यू 0, यही बताई मैंने आप लोगों को, बस उसका ध्यान रखना है। तो a n = 0, a + n - 1 d = 0, a की वैल्यू आई 20 + n - 1, d की वैल्यू आई -3/4 विच इज इक्वल टू 0। अब ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20, और ये -3/4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी प्यारे बच्चों 4/3 माइनस में। ओके, नाउ दिस विल बी 80/3, 24 जा 80, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 80/3। नाउ n विल बी, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा तो 83/3। तो इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 3 2 जा 6, और यहाँ पे बचा आपके पास 23, तो 3 7 जा 21 और 27 पॉइंट। तो भाई n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, n कभी भी आपका उसमें नहीं आता, पॉइंट्स में नहीं आता। तो एक सेकेंड, 3 9 जा 27 होएगा, सॉरी 3 2 जा 6 और 23 है तो 3 7 जा 21, सही है 27, और बचा 20 तो 3 6 जा 27.6 आ रहा है आपके पास। तो ये जो 27.6 आ रहा है बच्चों, कभी n फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। तो जब n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो इसका मतलब 28, तो n विल बी 28, जो n नेवर बी इन अ फ्रैक्शन, ये लिख देना आप, n कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, n कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई n इज 28। तो आपका जो पहला नेगेटिव नंबर होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, जो n होगा वो 28 टर्म वाला नंबर होगा। आप चेक भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, a28 a + 27 d, a की वैल्यू आई थी 20 + 27 और d की वैल्यू आई थी बच्चों -3/4। तो बच्चों यहाँ 20, यहाँ -81/4, तो यहाँ पे 4, यहाँ 80 - 81, सो -1/4। तो दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म जो कि आपका नेगेटिव होने वाला है। होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है आपसे, इफ nth टर्म ऑफ 2 APs आर 9 7 5 एंड 24 21 18 आर सेम। जो 2 APs हैं, दोनों AP का nth टर्म क्या दे रखा है आपको, सेम दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो दोनों AP के nth टर्म की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो nth टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए an = bn लिख देते हैं, a + n - 1d, b + n - 1d। a स्टैंड फॉर फर्स्ट AP, b स्टैंड फॉर द सेकंड AP। a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपके लिए 9, n नहीं पता, d हो जाएगा 7 - 9 दैट इज -2, b इस AP का हो जाएगा यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 24 + n - 1, d विल बी 21 - 24 दैट इज -3। सर एक बार और समझाओ, a की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली फर्स्ट, n - 1 तो हमें पता ही नहीं है, d की वैल्यू हो जाएगी 7 - 9 दैट इज -2, b की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड AP, तो सेकंड AP का फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 24, n - 1 d की वैल्यू हो जाएगी 21 - 24 दैट इज -3। गेटिंग माय पॉइंट, इजी। नेक्स्ट, अब आप लोग देखोगे यहाँ पे 9 + -2n + 2, 24 - 3n + 3। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और इजी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 + 2 हो गया 11 -2n, 24 + 3 27 - 3n, सो -2n + 3n 27 - 11, 3n - 2n is n, 27 - 11 is 16। तो nth टर्म इन दिस क्वेश्चन इज 16, मतलब n जो होगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी n इज 16। अब क्वेश्चन ने बोला था आपको उस टर्म को भी फाइंड आउट करो, तो उस टर्म को फाइंड आउट करने का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट a16। तो a16 विल बी a + 15d,
अब कोई सी भी एपी ले लो, दोनों से सेम आएगा आपका आंसर, तो मैं पहली वाली एपी ले रहा हूं। तो a प्लस ए की वैल्यू 9 15, डी की वैल्यू 7 माइनस 9 दैट इज माइनस का 2, 9 माइनस 30 दैट इज माइनस 21। सर एक बार इस एपी का भी देख लो ना कि 16 टर्म सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लेते हैं। b 16 दैट इज b प्लस फॉर 15 d, तो b की वैल्यू थी हमारे पास 24 प्लस 15 और d की वैल्यू आई थी माइनस का 3, 24 माइनस 45, 15 minus 4, 5 minus 4 is 1 and 3 minus 2 is 4 minus 2 is 2 और वो भी माइनस का। तो 5 minus 4 is 1, 4 minus 2 is 2, माइनस का 21। देख रहे हो दोनों में वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास, सेम आ रही है। तो इसका मतलब अभी तक हमने जो भी काम किया वो एकदम। हाउ मेनी नंबर lie between 10 and 300, 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3, जो कि रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है बेटा, 3 छोड़ रहा है रिमाइंडर यहाँ पे, रिमाइंडर 3। नाउ तो देखो बच्चों, पहला नंबर जो होगा जो कि 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर 3 आना चाहिए 10 के बाद में, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे एक नंबर अगर मैंने कम कर दिया तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 11, और 11 विल बी अ नंबर जो कि क्या होगा अगेन 4 2 8, हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा बच्चों 3। जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा उस केस में आपके पास 3 और वो डिविजिबल हो गया 4 से। ऐसे ही जो पहला नंबर हो गया मेरे पास 11, फिर आगे का नंबर 15, उसके आगे वाला नंबर 19। सर ऐसे से करते करते अप टू 3 तक 100 जाते हैं। तो 300 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 7 जा 28, 20, 4 5 जा 20, तो सर ये तो पूरा डिविजिबल हो गया। तो डिविजिबल हो गया, अब हमें एक नंबर कम अगर मिल जाए तो उससे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर एक नंबर कम कर दूंगा तो फिर से वही चीज हो जाएगी। तो देखो 299 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 7 जा 28, 19, 4 4 जा 16, तो यहां पर बच्चों रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। तो मेरा आखिरी नंबर जो होगा जो 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, दैट विल बी योर 299। अब क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन दिस, तो मेरा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर 11, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर 15 माइनस 11 दैट इज 4, और ए एन हो जाएगा इस क्वेश्चन का 299। तो अब ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की वैल्यू है 299, ए की वैल्यू है 11 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये 11 इधर आ जाएगा 299 माइनस 11, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 4, और इधर की साइड आ जाएगा n माइनस 1। यहां तक की बात समझ में आ गई। Now 299 minus 11, 9 minus 1 is 8, 9 minus 1 is 8, 2 upon 4, n minus 1, 4 7 जा and 4 2 जा, तो बच्चों n की वैल्यू 72 प्लस 1 कितनी हो जाएगी यहाँ पर 73 हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर 73 टर्म्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल होते हैं, और रिमाइंडर कितना आएगा इस क्वेश्चन के अंदर 3। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 27, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 27। तो बच्चों जब भी एपी के अंदर 3 नंबर 5 नंबर या 7 नंबर वाला सीन आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या, अगर 3 टर्म्स वाले सीरीज है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ए माइनस डी और ए प्लस डी, और अगर 5 है तो आप ए माइनस डी और ए माइनस 2d, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। अगर 7 होगा तो क्या करोगे, a माइनस 3d यहाँ पे ऐड कर लोगे और a प्लस 3d यहाँ पर ऐड कर लोगे, और वैसी चीज करोगे यहाँ पर। तो अभी हमारे पास 3 नंबर्स के लिए है, तो 3 नंबर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो एक आसान तरीका बन जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी इसके अंदर। ओके चलो देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27, तो इसका मतलब हो गया a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज 27। d से यहाँ पे d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a की वैल्यू हो जाएगी 27 और a की वैल्यू आ जाएगी 27 अपॉन 3 दैट इज 9। ओके, a की वैल्यू आ गई आपके पास 9। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, देयर प्रोडक्ट इज 405, सो a माइनस डी multiply a plus d is 405. Now we know the value of a, that is 9. 9 minus d multiply 9 plus d equals to 405. ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में जा सकता है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 9 से इसको कट करेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो यहाँ पे 45 है, 9 9 जा a माइनस बी और a प्लस बी है यहाँ पर, तो a माइनस बी और a प्लस बी दिख जाएगा, तो 9 9 जा 81 एंड d स्क्वायर विल बी 45 माइनस डी स्क्वायर विल बी 45 माइनस 81 माइनस डी स्क्वायर विल बी माइनस का 36, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। d आ गया आपके पास, a आ गया, तो ap क्या हो जाएगी, ap वाज a माइनस डी a एंड a प्लस d, तो a वाज 9 एंड d वाज 6, तो 9 माइनस 6 इज 3, a is 9 that is 9, 9 plus 6 that is 15, तो your ap will be 3 9 and 15।
दिस इज माई आंसर, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स आर 3, 9 एंड 15। आप इसको ऐड करके देख लो, 9 और 3 12 प्लस 15 27, मल्टीप्लाई करके देख लो 405 आएगा। ओके, समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इस सीरीज का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से अगेन क्या कह रहा है हमसे, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड एपी। तो अगेन बच्चों 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक ही ट्रिक बताई, उसी का इस्तेमाल करो, हर बार आसानी से क्वेश्चन होगा। क्या ट्रिक है बेटा? 3 नंबर के लिए a minus d plus a and a plus d will be 33, so d will be cancelled by the a will be 3a and this is 33, so a will be your 11. Now second part क्या है, the product of first and third term, product of first and third, तो a minus d multiply a plus d, ये product हो गया, is exceeds the second term by 29। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 29 ज्यादा है, सेकेंड टर्म से 29 ज्यादा है। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। a की वैल्यू है 11 माइनस डी मल्टीप्लाई 11 प्लस डी 11 plus 29. Now a minus b, a plus b will be 121 minus d square and this will be your 40. 121 goes to here, minus d square, 40 minus 121. This will be minus 81 and minus d square. Minus to minus cancel, d will be 9. So d is 9 here. What do you have to do? Find AP. So AP will be again a minus d, a and a plus d. A in this question is 11 and d in this question is 9. So 11 minus 9 is 2. 11, इधर 11 plus 9 that is 20. So AP will be 2, 11 and 20. इजी, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। इफ यू हैव द ट्रिक यू हैव द आंसर, यू डोंट हैव द ट्रिक तो समझ लो आप लोग, है ना। तो बहुत आसान तरीके से कब कर सकते हो, जब आप ट्रिक का इस्तेमाल कर लोगे। तो देखो कितनी आसानी तरीके से हो गया, है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना, ट्रिक का इस्तेमाल करते जाओगे, क्वेश्चन यूं निकलते जाएंगे एपी के। इजी है एपी का तरीका आप लोगों के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है इसके अंदर, और बहुत आसानी तरीके से समझते हैं इसको। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द एपी। वो एक एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में बना रखा है पहले से हमें। तो बेटा द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स। अब अगेन एक ट्राइंगल है तो 3 ही एंगल होंगे इसके अंदर। मैंने मान लिया कि तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, वही सेम, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, जो हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में किए, वही तरीका इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ। अब ध्यान दो, a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी। अब अपने को ये पता है कि यहाँ पे ट्राइंगल है, तो बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, ये आपको खुद इस्तेमाल करना है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहां पर भी d से d कैंसिल हो गया और यहां पे आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 180। सो a विल बी हियर 60 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब जैसे ही a की वैल्यू आ गई, अगेन अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और उससे आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। द ग्रेटेस्ट एंगल इज a प्लस डी इज ट्वाइस द लीस्ट एंड लीस्ट इज a माइनस डी। तो ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस डी इज ट्वाइस द लीस्ट, यही लिखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना बच्चा। यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो a प्लस डी दैट इज 60 प्लस डी टू 60 माइनस डी। नाउ 60 प्लस डी एज इट इज रह जाएगा, 2 इंटू 60 120 माइनस 2d। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, दैट इज d प्लस 2d। ये 60 इधर चला जाएगा तो 120 माइनस 60, यहाँ हो जाएगा 3d और यहाँ हो जाएगा 60। d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20। ओके d आ गया। अब उसने पूछा था कि तीनों के तीनों AP के वो एंगल्स बता दो, तो एंगल्स बताने के लिए आपके पास a माइनस डी, a प्लस डी। तो बच्चों a की वैल्यू आई थी 60, d की वैल्यू आई है 20, तो 60 माइनस 20 इज 40। यहाँ पे 60 दैट इज 60 अगेन एंड यहाँ पे 60 प्लस 20 दैट इज 80। सो आवर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 40, 60 एंड 80। कितना इजी हो गया ना जब आपने ट्रिक का इस्तेमाल किया, है कि नहीं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको ध्यान में देखने हैं, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस में आप लोगों के लिए और ला सकूं। और अपने क्लास के दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना ये चीज कि दीपक सर का जो चैनल है वो जरूर देखें। दीपक सर जो है मैथ्स के बूस्टर सीरीज लेकर आए हैं, और दीपक सर जो बूस्टर सीरीज लेकर आए हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि भाई प्रूव दैट इन एन एपी a m प्लस n प्लस a m माइनस n इक्वल्स टू 2 a m। ओके तो a m प्लस n जो वैल्यू आएगी दैट इज a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, और a m माइनस n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी a प्लस m माइनस n माइनस 1 d। यहां तक की बात समझ में आ रही है। नाउ आफ्टर दिस मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने इन दोनों को सिंपली क्या कर लिया बच्चों, ऐड कर लिया। तो जब मैंने ऐड किया तो आई हैव a
प्लस एन एंड ए एम माइनस एन। ए प्लस ए 2a प्लस, अगर इसको पूरे को सॉल्व करा तो एम डी प्लस एन डी माइनस डी, और इसमें किया हम लोगों ने तो एम डी माइनस एन डी माइनस डी, यही आएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो एम डी प्लस एम डी, यहाँ पर एज इट इज चलते हैं 2a, एम डी प्लस एम डी इज 2md, एन डी प्लस का एन डी माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस डी विल बी माइनस का 2d, सिंपल। अब क्या करना है भाई, 2a प्लस, इसमें से अगर आप ध्यान दो तो d कॉमन आएगा और 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2d कॉमन लेते के साथ यहाँ आ गया m माइनस 1, है कि नहीं। और अगर पूरे में से 2 कॉमन ले लिया जाए तो वी हैव a प्लस m माइनस 1 d, और a प्लस m माइनस 1 d कुछ नहीं होता, a और m होता है, यानी mth टर्म होगा हमारे पास इस AP का, जो कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना था, पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इन दोनों को ऐड कर देना था। सिंपली ऐड किया हम लोगों ने तो 2a की पावर हमें a mth टर्म फाइंड आउट करना था इसके अंदर, तो वही मैंने इस क्वेश्चन में किया, पहले इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करी और इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया मैंने, ओके। और ऐड करने के बाद सिंपल सॉल्व किया तो हमारे पास देखो क्या आ गई वैल्यू, a m प्लस n प्लस a m माइनस n, जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13th क्वेश्चन जो इस हमारे बूस्टर सीरीज का है वो बहुत ही अटपटा क्वेश्चन और आप लोगों के दिमाग को कर देगा बूस्ट, ऐसा क्वेश्चन है ये लोग। चलिए देखते हैं फटाफट क्या है ये क्वेश्चन। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, n टाइम्स इज n टर्म्थ। अब क्वेश्चन कह रहा है देन शो दैट m प्लस nth टर्म यानी कि a m प्लस n विल इक्वल टू 0। यू हैव टू शो दिस a m प्लस n इक्वल्स टू 0। नाउ जो हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले हमें n m और इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस m माइनस 1 d और इसकी वैल्यू n a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब उसके बाद जो चीज गिवन है उसी के ऊपर काम करते हैं और हम पहले d और या a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों m a m d और ये हो जाएगा m स्क्वायर d। m को मैंने m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर और इसको d से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर d। फिर m को 1 से मल्टीप्लाई किया m और m को d से मल्टीप्लाई किया तो md। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का md। इजी। नाउ n को a से मल्टीप्लाई किया तो na, n को n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर और d से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर d स्क्वायर एंड n स्क्वायर मल्टीप्लाई d विल बी n स्क्वायर d। आफ्टर दिस n मल्टीप्लाई 1 इज n एंड n को d से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी योर nd। ओके नाउ एक तरफ कर लेते हैं सारे लाइक टर्म्स को। तो देखो m a प्लस माइनस n a m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d माइनस m d प्लस n d इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कि मैंने क्या करा, जस्ट साइड चेंज कर दिए इनके और हमने उसके बाद आगे बढ़ाए। तो m a और n a में कॉमन आ रहा है a, दैट इज m माइनस n प्लस m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d में आ रहा है कॉमन d, दैट इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का d। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू m माइनस n इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत अच्छे। नाउ m माइनस n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और m माइनस n में से हम सब में से देखो m माइनस n कॉमन ले सकते हैं क्या? तो मैंने सब में से m माइनस n कॉमन ले लिया। तो जैसे ही m माइनस n कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा a, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के पास m प्लस n और m माइनस n था तो m माइनस n कॉमन ले लिया तो वहाँ पे बच जाएगा m प्लस n। तो यहाँ पर प्लस m प्लस n d माइनस का d इक्वल्स टू 0। अब ये m माइनस 1 यहाँ पे 0 से डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। अब अगर ध्यान दो a प्लस इन दोनों में से d कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बच जाएगा m प्लस n माइनस 1 का d। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो प्रूव करना था कि भाई a m प्लस n इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर वही हो गया प्रूव कि a m प्लस n इक्वल्स टू हो गया आपका 0 के बराबर प्रूफ। आ रही बात समझ में? तो सिंपल आप लोगों को ये तरीका इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन में गिवन है उस क्वेश्चन को वैसे ही यूज करना स्टार्ट करो और आंसर आता जाएगा आप लोगों का। मैंने क्वेश्चन रीड करा और जस्ट पुट करा और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, यही किया मैंने। तो आपको ये ध्यान देना है और क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और ओके क्वेश्चन नंबर 14 हमारे इस वीडियो का जो क्या है बूस्टर सीरीज का, क्या कह रहा है इसमें भाई, इन गिवन एन AP इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। जो pth टर्म है दैट इज AP इज q एंड q जो टर्म है आपका दैट इज AQ इज p। शो करने के लिए कह रहा है कि भाई जो उसका nth टर्म है यानी an जो है वो आपको शो करना है p प्लस q माइनस n। ओके an की वैल्यू आपको शो करनी है p प्लस q माइनस n। नाउ तो AP की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो दैट इज a प्लस p माइनस 1 d विल बी q, एंड अगर AQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a प्लस q माइनस 1
डी दैट इज पी। इससे हम लोग ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमारे पास बचेगा p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों q माइनस का p। इसको सॉल्व करते हैं तो पी डी माइनस डी माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस डी इक्वल्स टू q माइनस p। माइनस का d प्लस का d, अच्छा एक d इसके साथ भी है बेटा, क्योंकि d को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो qd भी आ जाएगा इसमें। तो माइनस d प्लस d करेंगे तो माइनस d से प्लस d कैंसिल हो गया आपका, pd माइनस qd बच जाएगा आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर q माइनस p। अब इसमें से अगर d कैंसिल कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ p माइनस q है और यहाँ q माइनस p है, तो d की वैल्यू आ जाएगी q माइनस p और p माइनस q। इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास -1। d की वैल्यू -1 आने के बाद अब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, a प्लस p माइनस वन डी दैट इज q। d की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देते हैं, a प्लस p माइनस वन एंड q। तो a माइनस p प्लस का 1 इक्वल्स टू q। तो बच्चों a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर q प्लस का p एंड माइनस का 1। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड आउट करनी है nth टर्म, तो nth टर्म की वैल्यू पुट कर दो। तो an विल बी a प्लस n माइनस वन डी, है ना। तो a की वैल्यू आई है हमारे पास q प्लस p माइनस वन, n आपको नहीं पता -1, d की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस का 1। नाउ q प्लस p माइनस वन, ये -1 n से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का n, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1, +1 -1 ये आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास q प्लस p माइनस n, योर nth टर्म, योर nth टर्म विल बी q प्लस p माइनस n। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप सभी को, क्लियर है। तो देखो सिंपल सा तरीका था, आप चाहे p प्लस q लिख लो या q प्लस p लिख लो, बात तो एक ही यार, है ना। इतना मत कहने लग जाना कि सर आपने आंसर गलत निकाल दिया। q प्लस पी माइनस एन है इसकी वैल्यू, या p प्लस क्यू माइनस एन कर लो, बात सही है। ओके, तो हम लोग कुछ और एडवांस क्वेश्चन प्लस जो हमारे सम ऑफ द एसएन टर्म्स वाले क्वेश्चन है, सम ऑफ एन टर्म्स वाले क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है आप लोगों के पास, वो देखते हैं। इफ द mth term is 1 by n and its nth term is 1 by m, show that its mth term is 1। तो क्वेश्चन में जो गिवन है बस उसका इस्तेमाल करते हैं और फटाफट इजी तरीके से आंसर निकालते हैं। mth term is am which is 1 by n, जिसको हम लिख सकते हैं a plus m minus 1 d and 1 by n। सेम एज इट इज अवर nth term is given as 1 by m, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a plus n minus 1 d which is 1 by m। इजी। नाउ अब आप लोगों को सबसे पहले काम यहाँ पे a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने का सेम तरीका जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा वही अपनाना है इसके अंदर। क्या है वो तरीका, यहाँ पर माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी एम डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी 1 by n माइनस 1 by m। अब यहाँ पे माइनस का d और ये प्लस का d आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम डी माइनस एन डी, और यहाँ n और m का एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों, और यहाँ आ जाएगा m माइनस एन, d कॉमन आ जाएगा m माइनस एन अपॉन एन एम। तो d की बच्चों वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन एन एम। d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आते के साथ ही अब a की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एम माइनस वन डी दैट इज 1 अपॉन एन, और यहाँ पर a प्लस एम माइनस वन, d की वैल्यू आई है 1 अपॉन एन एम दैट इज 1 अपॉन एन। नाउ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी m अपॉन एन एम माइनस 1 अपॉन एन एम एंड 1 अपॉन एन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एन, इधर भेजते हैं इसको, तो माइनस m अपॉन एन एम प्लस 1 अपॉन एम एन, या एन एम लिख सकते हो इसे आप। ओके, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा एन एम, ऊपर आ जाएगा बच्चों m माइनस एम प्लस 1, m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 1 अपॉन एन एम, ये आ जाएगी आपके पास a की वैल्यू। ओके, यहाँ पर एन एम और n का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर वैल्यू जो एलसीएम में आएगी वो एन एम ही आएगी, ये ध्यान रखना। ओके, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आपके पास पहले से ही है। नाउ यू हैव टू फाइंड m nth टर्म, तो m nth टर्म के लिए m n a प्लस m n माइनस 1 d, a की वैल्यू हमारे पास आई है 1 अपॉन एन एम प्लस एम एन माइनस 1, और d की वैल्यू आई थी 1 अपॉन में एन एम। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन एन एम, और यहाँ पर एम एन अपॉन में एन एम माइनस 1 अपॉन में एम एन। ओके, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट गई, और एम एन अपॉन में एम एन, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो इसका मतलब हो गया ए एम एन इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 1। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई यहाँ तक की? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, उसको देखते हैं फटाफट और इसको समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें आपको करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है कि 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, दैट इज a8 इक्वल्स टू 0। प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म, दैट इज a38 इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ a18। ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है प्यारे बच्चों। नाउ जो गिवन है इसका मतलब a प्लस 7d इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो इसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू यहां पर आ जाएगी -7d। ऐसे ही सेम पार्ट यहां पर हम सॉल्व करते हैं, यहां पर आपको LHS एंड RHS दोनों एक साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। तो a38 विल बी a प्लस 39d एंड हियर 3 मल्टीप्लाई a प्लस 17d। a की वैल्यू हमारे पास -7d प्लस 39d, 3 इंटू a या 3 को ब्रैकेट में रहने दो यहाँ पे, 3 a की वैल्यू हो जाएगी -7d प्लस 17d, माइनस 39 में से 7 गया तो 32d, 3 17 माइनस 7 विल बी 10। तो यहाँ 32 आ रहा है और यहाँ 30 आ रहा है, तो ये दोनों मैच तो हुए नहीं सर, गड़बड़ हो गई भाई। ओके, द नाउ क्वेश्चन इज 8th term of an AP is 0 and prove that 38th term is triple of its 18th term। तो A8 equals to 0, so A plus 7D equals to 0। हम यहाँ पर A की वैल्यू निकाल सकते हैं -7D। Now 38th term that is A38 will be triple of its 18th term, triple of its 18th term। तो A38 is A plus 37D, 3 into A plus 17D। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू है हमारे पास -7, तो यहां पर पुट कर दो -7d प्लस 37d, और 3 a की वैल्यू आ जाएगी -7d प्लस 17d। नाउ -7 प्लस 37 इज 30d, और 3 17 माइनस 7 इज 10d, 30d एंड हियर आल्सो 30d। तो RHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव कि भाई आपका जो 38 टर्म है वो 18th टर्म के क्या है बेटा, ट्रिपल है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। Okay, question number 17 says the 8th term of an AP is 37 and 15th term is 15 more than the 12th term. Find the AP, hence find the sum of the first 15 terms of an AP. So 8th term of an AP is 37, though A8 is 37, 15th term that is A15 is 15 more than its 12th term। इसके 12th term से वो 15 ज़्यादा है। ओके, नाउ इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके पहला काम हम लोग ने फाइंड करने वाले हैं a और d को। तो a8 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 7d दैट इज 37, और यहां पर आ जाएगी बच्चों बात a प्लस 14d माइनस a प्लस 11d इक्वल्स टू 15। अब यहां पर आप वैल्यू निकालोगे a प्लस 14d माइनस a माइनस 11d इक्वल्स टू 15। a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, 14d माइनस 11d विल बी योर 3d दैट इज 15। d की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 5। अब d की वैल्यू आ गई तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज a प्लस 7d इक्वल्स टू 37, a प्लस 7 इंटू 5 37, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। नाउ आप लोगों को अगर a और d पता चल चुका है तो उसकी AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म विल बी 2, सेकंड टर्म विल बी दैट इज a2, हम 2 में 5 ऐड कर देंगे दैट इज 7, a3 विल बी 7 प्लस 5 दैट इज 12, सो AP विल बी 2, 7 एंड 12। ओके, इसके बाद ये कंटिन्यू चलती रहेगी यहाँ तक की बात। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो सम ऑफ द 15 टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1b। S15 15 अपॉन 2 a की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 प्लस 15 माइनस 1, एंड d की वैल्यू आई थी हमारे पास 5, 15 अपॉन 2 4 प्लस 14 इंटू 5 70, तो 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 74, 2 3 जा 2 7 जा, तो 37 इंटू 15 करना है, तो 37 370, और इसका आधा हमने कर दिया तो 185, तो 555, इसका आंसर हो जाएगा 555। S15 का आंसर हो जाएगा आपके पास 555। ओके, यहाँ तक की बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई बात, थैंक यू वेरी मच। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फटाफट ये क्वेश्चन क्या करता है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs is 7n plus 1 and 4n plus 27, then the ratio of their ninth term will be what? तो हमें फाइंड क्या करना है, रेशियोज ऑफ नाइन्थ टर्म A9 प्लस B9। दो APs है तो मैंने A और B ले लिया, तो यहाँ पर मुझे चाहिए A प्लस 8D
और यहाँ पर मैंने ले लिया b प्लस 8d। तो इसका मतलब जो मुझे ऊपर वाली जो रेशियोज गिवन है उसको इस तरीके से कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने ये कन्वर्ट कर लिया तो मेरा आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। ओके चलो क्या गिवन है अब वो देखो भाई, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n + 1 and 4n + 27। तो भाई Sn जो फर्स्ट AP हो गई और Sn जो सेकंड AP हो गई, उन दोनों का रेशियो दे रखा है हम लोगों को 7n + 1। फॉर्मूला देखें तो वो होता है n/2 2a + n - 1 d। यहाँ पर भी n/2 2a + n - 1 d। अब इसकी वैल्यू जो दे रखी है हमें वो दे रखी है 7n + 1 अपॉन में 4n + 27। ये दे रखा है हम लोगों को। नाउ अगर ये दे रखा है तो इसके लिए सबसे पहला काम n/2 से मैंने n/2 को कैंसिल किया। मैंने क्या बोला, मुझे जो आंसर चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए, यानी a प्लस इसको आप b लिखेंगे है ना, क्योंकि मैंने सेकंड जो AP है उसका नाम b लिखा है। तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, ये d1 ये d2 लिख देना। आफ्टर दिस कोशिश ये करो कि सारी वैल्यूज इस तरीके से हो जाएं। तो इसके लिए मुझे इस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इस पूरी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब आप कहोगे सर RHS में क्यों नहीं डिवाइड किया? तो जब हम न्यूमरेटर में ही डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ ही हो गया वो चीज़, तो दूसरी तरफ करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। 2 क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पर a चाहिए था, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a + n - 1 2d अपॉन में b + n - 1 2/d, ओके, विच इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन में 4n + 27। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? इसमें कोई दिक्कत? मैंने जस्ट क्या करा कि मुझे ऊपर वाली वैल्यूज के साथ में कंपेयर करना था, तो मैंने उसके हिसाब से काम किया यहाँ पर। तो अब जरा अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए तो देखो इससे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से कंपेयर करते हैं। a + 8d को हमने कंपेयर किया a + n - 1/2 d से। तो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। वी हैव 8d एंड n - 1 d अपॉन 2। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो दैट इज 16d एंड nd - d। अब ये d इसके पास भेज दोगे तो ये 17d हो जाएगा और ये हो जाएगा nd। d से d कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 17। n की वैल्यू आ गई। अब जस्ट ये वैल्यू अगर मैंने यहाँ पुट कर दी, n की जगह पे पुट कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? खत्म, बस इस जगह पे पुट कर दो। तो a + 17 - 1 अपॉन 2 d, b + 17 - 1 अपॉन 2 d एंड 7 इंटू n की जगह पे 17 + 1 एंड 4 इंटू 17 + 27। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों a + 17 - 1 दैट इज 16 अपॉन 2 80 और 8d। तो a + 8d और यहाँ पर भी b + 17 - 1 16 अपॉन 2 8d। तो 17 7 जा 7 7 जा 49 7 1 जा 7 119 + 1 4 7 जा 28 4 1 जा 1 और 68 + 27। तो यहाँ वैल्यू आ गई बच्चों 120 और 7 और 8 15 3 और 6 8। तो 120 अपॉन 85 यहाँ पर a + 8d और b + 8d की। अब इसको और ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो यहाँ पर 5 से ये कट कर रहा है, 5 2 जा और ये 5 4 जा और यहाँ पे 5 1 जा और 9 जा। तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 24 अपॉन 19 और a + 8d और b + 8d की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 19, जो कि मुझे चाहिए थी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान तरीके से करना है, जो आपको चाहिए पहले वो देखो और उसके साथ उसको कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लिया तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, वो वहां पुट कर दो, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके जो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे, द फर्स्ट and the last term of an AP are 5 and 45 respectively. If the sum of all its term is 400, find its common difference. तो A given है आपको इसमें 5 and last term given है आप लोगों को as 45. SN given है आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर 400. आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है D. तो बच्चों SN का जो फॉर्मूला होता है जब AN given होता है n/2 A + AN लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, तो सिंपल यहाँ पर यूज हो जाएगा। SN की वैल्यू दे रखी है आपके पास 400, n/2 हमें नहीं पता, A will be 5 and 45. आफ्टर दिस यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। तो 400 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 + 45 50 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। दिस विल बी योर n। 50 से इसको कट किया तो ये 8 8 2 जा 16। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 16 बच्चों। नाउ अगर आपके पास लास्ट टर्म 45 है यानी कि an 16 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि an की वैल्यू 45 है, तो इसका मतलब n की जगह पे मैं 16 पुट करके a 16 की वैल्यू 45 हो गई। तो a + 15d की वैल्यू 45 है, जिसमें आपके पास a की वैल्यू 5 है,
तो 15d इक्वल्स टू 45, तो 15d इक्वल्स टू 45 माइनस 5, d विल बी 40 अपॉन 15। इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं तो 5 8 जा एंड 5 3 जा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्यारे बच्चों 8 अपॉन 3। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन विल बी, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं और एपी चैप्टर को यहां पे फिनिश करते हैं। Now, this is the last question of the booster series of AP. That is what there are 25 rows of seats in an auditorium. जो 25 rows है एक ऑडिटोरियम के अंदर, the first row is of 20 seats, इसका मतलब हो गया A की वैल्यू 20 है, second row is of 20 seats, A2 is 22, third row is of 24 seats and so on, ऐसे ये जाते जा रहा है। तो कह रहा है how many chairs are there in the 21st row, 21st row में टोटल चेयर्स कितनी होंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करना है A21, तो A21 will be what, A plus 20D, और A प्लस A की वैल्यू है आपके पास 20, और 20 इंटू 22 माइनस 20 विल बी 2, 20 प्लस 20 इंटू 2 40 60, यानी जो 21st रो होगी वहां पर जो चेयर लगी होगी वो 60 चेयर्स लगी होंगी। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे बताओ उस ऑडिटोरियम में टोटल कितने चेयर्स लगी हुई हैं, ये आप लोगों को मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। मोर इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून विद द चैनल, अभी आप लोगों को और ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे मिलते जाएंगे आप लोगों को। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।